Good morning, students. Today I'm going to explain a new topic about your English writing skills. इस साल राइटिंग स्किल्स सेक्शन में एक और नया चीज़ ऐड किया गया है। हाफ ईयरली में आप लोग जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में एनालिटिकल पैराग्राफ आप सीखे होंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब आपके पास एक ग्राफ, एक डायग्राम या फिर पाई चार्ट दिया हुआ होगा, उसके आधार पे आपको डेटा के बेस पे एक पैराग्राफ लिखना हो रहा था। ठीक है, वो आप हाफ ईयरली में सीख लिए हो। अभी एनुअल एग्जाम में एक और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लोगों के फॉर्मेट में आया है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। इसमें बेसिकली 2-3 टॉपिक के आधार पे दिया जाता है। पर्सन, इवेंट और प्लेस। किसी आपके जीवन के विशेष घटना या फिर आप कोई पर्टिकुलर जगह में गए हो और वहाँ घूम के आपको जो अचीवमेंट हुआ है, कोई जीवन के विशेष कोई अचीवमेंट या फिर किसी व्यक्ति के चारित्रिक वैशिष्ट्य के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स में ये रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। पर्सन्स के आधार पे जो बेसिकली पैराग्राफ होता है वो कैसे होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इन अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ देयर लाइव्स फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट टाइम, highlighting major events and achievements during that span. In short, it entails a person's characteristics and events related to his life and their effects on his life. मान के चलो आपको दिया हुआ होगा कि आपके जीवन के आप अपने एक किसी अपने घर के ही सदस्य हो या आपके स्कूल के किसी मैडम या टीचर को अपने जीवन के आदर्श मानते होंगे। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आप अपने जीवन के जिसको भी सबसे आपके पसंदीदा पर्सन जो है, आप जिसको अपना आइडल मान चुके हो, उसके जीवन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए। थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर भी हम चलते हैं आगे। Question 1. You love your father very much, for he is an ideal father. Describe him in your own words, in 100 to 150 words. आप अपने पापा को बेहद पसंद करते हैं, उनको एक आदर्श पिता आप मानते होंगे। आप आपके पापा के बारे में 100 to 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, ये बहुत ईजी है। कोई भी ये लिख सकता है, चाहे वो आपके पापा के बारे में हो, कोई दोस्त के बारे में हो, अपने जीवन के आदर्श किसी व्यक्ति के बारे में हो, कोई क्रिकेटर के बारे में हो, डांसर, प्लेयर, सिंगर। तो आपको उनके बारे में जैसे स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया होगा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखिए। ठीक है, आपको बोला जाएगा राइट शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर। क्लियर? सो स्पेसिफिक नहीं रहेगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन होगा चुनने के लिए कि आप कई क्रिकेटर में से किसके बारे में आप लिखिएगा, क्यों वो आपको पसंद इतना पसंद है, इन सारे चीज़। क्लियर हो? तो आगे देखते हैं आंसर में क्या लिखे हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है आपको। लंबे सेंटेंस अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करने की आपका प्रयास रहेगा। क्लियर? Mr. Raj is my father. He is very polite and caring person. He loves me very much. Although he is a very busy person, yet he pays full attention to me and help my mother in household chores. He is an ideal father to me. Once I fell seriously ill. It took 4 days and 5 nights to recover. All those days he took leave from his office and did not sleep the whole night while he sat beside me. When I recovered, he took a sigh of relief. He is true friend and counselor to me. Without him, I am lost. I pray to God to make him happy throughout the life. देखिए इस पैराग्राफ में पापा कब जन्म लिया, पापा का नाम क्या था, मतलब दादा दादी का नाम कहाँ है, आपका घर कहाँ है, उनका उम्र क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में केवल आप
जिन बंदे के बारे में पूछा जा रहा है उनके जो बेस्ट नेचर आपको पसंद है, वो क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों वो आपको इतना अच्छा लगता है, क्यों आप उनको आइडल मानते हो, उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको बेस करके लिखना होगा। समझ में आ गया? चलिए और एक एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स रमन इज वेरी जेंटल एंड पोलाइट टू यू, यू रिगार्ड हिम एज योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्क्राइब हिम इन 150 वर्ड्स। रमन जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ही शांत और भद्र नम्र स्वभाव का है, आप उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से कौन से मतलब आपके दोस्त का किस क्वालिटी के ऊपर ये पैराग्राफ वो लोग लिखे हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ऑफ देम रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज द फ्रेंड आई हैव ऑलवेज लॉन्ग फॉर, जिनके साथ मिलने के लिए हमेशा मेरा तमन्ना रहता है, ये अच्छा रहता है। वी आर क्लासमेट्स, ही ऑलवेज स्टूड बाई मी इन सपोर्ट ड्यूरिंग misfortunes. He is also a healthy critic and his criticism always helps me, improves my behavior and personality. Being a topper in the class, he also helps me in studies. To conclude, he has been a boon to me. In the evening, he comes to me, we do homework together, then we go to park for playing and work out. Whenever I am wrong, he explains me to my mistakes and tells me what to do next. I pray God to bless upon for company forever. देखिए इस पैराग्राफ में भी केवल उसके बेस्ट क्वालिटी को ही एक्सप्लेन किया गया, जिस क्वालिटी के कारण आप उनको एक अच्छा दोस्त मानते होंगे। अब समझ में आ गया कि ये कैरेक्टर बेस पे जो आपको किसी पर्सन के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख दिया जाएगा, उसको कैसे करना है। ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको आज बता के समझा रहा हूँ। इसके आधार पे कल मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा। थैंक यू बेटा।